नमस्कार, आप देख रहे हैं सेव इंडिया न्यूज। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त सियासत उफान पर है। एक तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन, दूसरी ओर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश और अब कांग्रेस का प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन। सवाल सीधा है, क्या दिल्ली में विरोध की राजनीति अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है? क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या युवाओं के मुद्दे पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक संघर्ष में बदल चुका है? आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे पूरे घटनाक्रम की, बिना किसी लाग लपेट के। सबसे पहले बात जंतर मंतर के प्रदर्शन की। सीजेपी से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाई और संसद की ओर मार्च का आह्वान किया। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। बैरिकेडिंग हुई, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी और देखते ही देखते दिल्ली का सियासी माहौल गर्मा गया। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। वहीं पुलिस और प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठने लगे। क्या छात्रों प्रदर्शनकारियों की आवाज सुनने के बजाय टकराव का रास्ता अपनाया गया, या फिर प्रशासन का तर्क सही है कि संसद और हाई सिक्योरिटी इलाकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता? यही सवाल अब पूरे देश में बहस का मुद्दा बन चुका है और इस पूरे मामले में कांग्रेस भी सीधे मैदान में उतर चुकी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया और सोमवार की पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सरकार को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाबदेही की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों पर सवालों पर सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को छात्रों की आवाज के लिए उठा रही है, या फिर यह एक बड़े राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत है? क्योंकि जैसे ही विपक्ष किसी आंदोलन में उतरता है, राजनीति का रंग गहरा होना तय है। अब सवाल सरकार से भी है। अगर प्रदर्शनकारियों की मांगों में दम नहीं है तो सरकार खुलकर सामने आए। अगर आरोप गलत है तो तथ्यों के साथ जवाब दे। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों को जवाब मिलना चाहिए। युवाओं के मन में अगर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सवाल है तो उन सवालों का समाधान होना चाहिए। क्योंकि देश का युवा सिर्फ भाषण नहीं चाहता, वह पारदर्शिता चाहता है, वह जवाब चाहता है, वह अपने भविष्य को लेकर भरोसा चाहता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस भरोसे को कायम रखे। लेकिन विपक्ष से भी सवाल है, क्या हर छात्र आंदोलन को राजनीतिक मंच बना देना समाधान है? क्या सड़क पर प्रदर्शन से ही हर समस्या का अंतिम रास्ता है? अगर छात्रों का मुद्दा वास्तविक है तो क्या संसद में मजबूती से आवाज उठाना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा? जनता सब देख रही है। जनता यह भी देख रही है कि कौन छात्रों के साथ खड़ा है और कौन सिर्फ राजनीति के लिए मुद्दे का इंतजार कर रहा है। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह आंदोलन वास्तव में छात्रों के भविष्य की लड़ाई है या फिर आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है? फिलहाल दिल्ली में तनाव बना हुआ है। जंतर मंतर से लेकर संसद तक और अब प्रधानमंत्री आवास तक विरोध की आवाज लगातार तेज हो रही। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की आवाज। सरकार हो या विपक्ष, दोनों को याद रखना होगा, कुर्सी आती जाती रहती है, लेकिन देश का युवा और उसका भविष्य हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है। और अगर विपक्ष इस आंदोलन को और दिशा की ओर ले जाना चाहता है, क्या आप सोचते हैं क्या सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए? क्या विपक्ष का प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो सेव इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।